नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, एकदम सुबह सुबह का ही टाइम था और इस समय जैसे कि आपसे बताया ही कि बारिश लगभग सभी जगह हो रही है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है। मौसम का कुछ समझ में नहीं आता। सुबह सोकर उठकर देखो तो मौसम ख़राब, और उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो दोपहर टाइम धूप निकल आती। तो यहाँ पर टाइम हो गया था 6:30 पौने 7 का लगभग टाइम था। गाय वगैरह हमारी लग चुकी है। सुबह तो काफ़ी जल्दी उठ गई थी और गाय वगैरह लग गई। और बादल देखिए कितने ज़्यादा तेज़ हैं, और मैं कर रही थी ब्रश। और तबीयत जैसे कि मैं आपको 2-3 ब्लॉग से बताती ही जा रही हूँ कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मुझे हो गया है टाइफाइड फिर से। और जिस दिन मैंने चाट बनाया था तो हमारी रेखा बहन कह रही थी कि दीदी आपको टाइफाइड हो, आप चाट खा रही थी। तो सिस्टर, उस दिन तक मुझे नहीं पता था कि टाइफाइड है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट कराया, तब कन्फर्म हुआ कि हाँ, मेरा टाइफाइड पॉजिटिव है। तो फ़िलहाल तो मैं पूरा परहेज से ही रह रही हूँ और रहूँगी ही परहेज से, क्योंकि अगर अच्छे से स्वस्थ रहना है तो फिर परहेज तो करना पड़ेगा। पर परहेज जो है हमारा चल रहा है, बाकी लोगों का तो नहीं चल सकता है। तो उनके लिए तो पूरा खाना ही बनाना पड़ता है। और बाहर का माहौल तो आपने देख ही लिया कि किस तरह का, बारिश तो होगी निश्चित है। और मैं आ गई थी यहाँ रसोई में, और हिम्मत बिल्कुल नहीं होती है जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पानी उबलने के रख दिया है। तो ये उबला पानी मैं पीऊँगी। लौंग डाल देंगे इसमें, क्योंकि कहते हैं टाइफाइड में लौंग वाला पानी बहुत फ़ायदा करता है। और चाय भी चढ़ा दी है मैंने। तो ये देखिए, यहाँ ये पानी है, इसमें लौंग भी डाल देंगे और चाय मैंने चढ़ा दी, क्योंकि चाय पिए बगैर तो कुछ काम नहीं होना है। और थोड़ा काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ। और ऐसा नहीं, यशी भी काफ़ी हेल्प करती है। पर इतने बड़े घर का काम हम जब खुद करते करते थक जाते हैं तो बच्चे कितना करेंगे। और ये जो बारामदे का हाल बेहाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैलान फैली हुई है। तो रात को आई हुई थी सब्जी, तो चलिए सब सब्जी वगैरह खाली कर देते हैं और यथास्थान रख देते हैं। और सब्जी इतनी आ चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 लोगों का खाना पीना हो या ज़्यादा लोगों का, क्योंकि घर में हम लोग 3 मेंबर ही हैं। तो 3 मेंबर के हिसाब से ही सब्जी लाना थी। पर इस बार सब्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। हरी सब्जी ज़्यादा आ गई, जबकि मैंने बोला था हरी सब्जी बिल्कुल भी मत लाना हस्बैंड से। तो वो ढेर सारी लेके आ गए हैं। तो चलिए अब यही लोग खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड यशी ही है। और अब मेरी ननंद भी आने वाली थी। तो ननंद मेरी पहुंची थी रात को, क्योंकि शाम को उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास जबलपुर में। तो वो डायरेक्ट पहले जबलपुर गई थी, जबलपुर से फिर वो रात को आई थी। पर तैयारी तो हमें मेहमानों की सुबह से ही करना पड़ती है। घर इतना ज़्यादा फैला था कि थोड़ा बहुत व्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की आदत ये होती है कि वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है या अच्छी है, आपके घर को नाम रख के चले जाएंगे। तो मैं लग गई थी धीरे धीरे हिम्मत करके यहाँ साफ़ सफाई में। और मेरी काफ़ी सारी सिस्टरें हैं जो बार बार मुझसे कहती हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शायद मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ, कि मैं वीडियो एक दिन पहले ही वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। और प्लीज़ आप लोग ना नाराज़ मत हुआ करिए कि भाई आपने हमारा नाम नहीं लिया। नाम मैं वैसे किसी सिस्टर का नहीं लेती हूँ। हाँ, कोई विशेष कमेंट अगर कोई करती है कोई सिस्टर, तो उनका रिप्लाई कई बार कमेंट में लिख कर देते नहीं बनता है, तो वो मैं बोल देती हूँ। जैसे कि एक हमारी दीपिका बहन है, उन्होंने कहा आप मेरा नाम नहीं लेती, जबकि मैं हमेशा आपका नाम लेती हूँ। और एक हमारी मंजूलिका सिस्टर हैं, ये भी बोल रही थी, ये भी मुझसे नाराज़ हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी बार सभी सिस्टरों के नाम लिए हैं। और मंजूलिका बहन, आपसे तो मैं आपके ब्लॉग भी मैंने देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ। आप लोग, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर से लेके जो अभी तक मेरा जितने सब्सक्राइबर हैं, सब मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत कीमती हैं भाई। क्योंकि आप सब लोग मेरे को इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। मेरी हर स्थिति, मेरी हर परिस्थिति को आप लोग समझते हैं। तो मेरे लिए हर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मसूर मैंने देखा था आपने, जो मैंने फैला रखी थी आंगन पे, और सुबह अचानक से मौसम ख़राब हुआ, जब तक मैं बाहर गाय वगैरह का काम कर रही थी, तब तक इसने इसको घसीट के जैसे तैसे लाकर यहाँ रख दिया था। तो चलिए इसको रख देंगे, वैसे ये सूख गई है। और अभी फ़िलहाल बीज रखने का काम तो होना नहीं है। तो अभी तो ये लगभग मई जून तक ऐसे ही रखी रहेगी। पर अभी टब में रख दी है, बाद में रखूँगी इसको बोरी में। तो क्योंकि ये काफ़ी गर्म थी, अनाज जब आता है खेतों से
तो एकदम उसको भर के नहीं रखा जाता है, थोड़ा उसको ठंडा होने देते हैं। और जबकि ये रात भर आंगन में पड़ी थी, उसके बाद इसमें ना गर्माहट लग रही थी, हाथ जब मैंने इसमें डाला तो गर्माहट लग रही थी। और यहाँ पर मैं सिर पकड़ के बैठ जा रही थी क्योंकि धीरे धीरे ही काम हो रहा है। और टाइफाइड जब फीवर रहता तो उतना समझ में नहीं आता, फीवर उतरने के बाद टाइफाइड में बहुत भयंकर वाली वीकनेस आती है। और मुझे तो लगभग 2 से 3 बार हो गया साल में। और काफ़ी लोग कह देते हैं कि परहेज़ नहीं करती, ऐसा नहीं है। परहेज़ आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं ट्रीटमेंट कराने तो डॉक्टर सिर्फ आपको कहते हैं कि आप तला भुना मत खाइए, बाकी सब कुछ खाइए। पर हमारी देहाती जो दवा होती है उसमें हम लोग पानी उबला पीते हैं और चावल बिल्कुल बंद कर देते हैं, चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पर डॉक्टर लोग चावल खाने का भी कह देते हैं कि भैया आप चावल भी खाइए। पर मैंने उबला पानी और चावल मैंने नहीं खाया था और दवाइयों को तो पूरा कोर्स किया था। मेन बात ये होती है कि जब बॉडी कमज़ोर हो जाती हो, ज़रूरत से ज़्यादा जब आपको काम पड़ेगा और अंदर अगर आपको बुखार आएगी तो टाइफाइड पकड़ेगा ही। और मैं हमेशा आप लोगों से बताती हूँ कि मुझे फ़ीवर जैसे लगता है, क्योंकि काम अधिक पड़ जाता है और शरीर कमज़ोर होगा, काम ज़्यादा पड़ेगा तो आपकी स्थिति यही होना है। पर हाँ, अब कोशिश करूँगी कि कम काम हो और व्यवस्थित हो। और ये सारे कपड़े हस्बैंड जी के हैं, 3 से 4 लोवर हैं, 4-5 टॉवेल हैं, कपड़े हैं। तो मैंने बैठ के इनकी यहाँ बैठे बैठे घड़ी लगा दी है, यानी तय कर दिया है, क्योंकि बताया ही कि बारामदा बहुत फैला। और अभी मैं आपको बारामदे का फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरह से फैला हुआ था। और कम से कम हम लोग दोनों माँ बेटी को ये सारा साफ़ करने में 1-1.5 घंटा लग चुका था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ घर था। जो जहाँ सामान पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा। और अभी हेलमेट भी देखा होगा आपने, हेलमेट भी यहाँ वहाँ पड़ा था। तो ये टॉवलें धुल चुकी हैं, पर ये किसी काम की नहीं है, इनको अलग ही रख देंगे क्योंकि ये रिजेक्ट हो गई हैं, हॉस्पिटल से आई थी ये, तो उनको मैं अलग ही रख दूँगी। और ये जो गमछे हैं ये भी एक ऑरेंज वाला था, वो भी हॉस्पिटल में था, और ये है सफ़ेद गमछा, तो ये साफ़ गमछा है, तो इसको भी मैंने अलग ही रख दिया है क्योंकि ये इन्हीं टॉवलों के साथ धुल गया था। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो अलग मैंने इसलिए रख दी कि वो काफ़ी बार हमें कुछ झाड़ू पोछा के काम पे आ जाता है। और ये देखिए, यहाँ से देखिए पूरा इस तरह से फैला हुआ है। चलिए यहाँ सब धीरे धीरे साफ़ कर देते हैं। और दौड़ दौड़ कर यसी ने पूरे कपड़े वगैरह और जो बाकी चीज़ें थी वो सब रख दी थी। और उसके बाद यसी पहुँच गई थी रसोई में। और यहाँ जो चादर है ना, ये धुलना था मुझे, तो इसको बाद में धुलेंगे क्योंकि मौसम ख़राब है। और यहाँ का पूरा सामान समेट दिया था हम लोगों ने। और इसके बाद लगा देंगे यहाँ झाड़ू। और यसी से मैंने बोला था कि यसी थोड़ी सी बना दो चाय, तो यसी थोड़ी देर बाद आ गई थी यहाँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ मेरे पीछे भी यसी काफ़ी सारा काम समेट रही थी, तो वो सारा काम यसी ने समेट दिया था। और सच कहूँ, यसी ना होती ना तो पता नहीं मेरा होता क्या, कैसे कैसे घर के काम होते, कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता है। तो चलिए, यहाँ पर हो चुकी है सफाई रसोई की। और रसोई में लिपाई पुताई का भी काम नहीं होगा क्योंकि रात को यहाँ पर खाना बना नहीं था चूल्हे पे, और गैस पे बना था और बाहर सबने खा लिया था। और इस समय जो है ना, चूल्हे की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि पूरा पानी चूल्हे के ऊपर आ रहा है। और अभी तो दिन थोड़े से बड़े हैं और धूप तेज़ हो जाती है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बारिश में तो पूरा चीज़ चूल्हा ख़त्म ही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बारिश के दिनों पे यहाँ पर खाना बन पाएगा, और बहुत प्रॉब्लम होना है बारिश में। अगर बारिश के पहले तक घर कंप्लीट नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम तो बढ़ने वाली है, इस बार घटने वाली नहीं है। और बताने से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो प्रॉब्लम आएंगी उसको सामने फेस तो करना ही पड़ेगा। रोज़ रोज़ गाने से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना है वो तो अपने मन मर्जी का करेगा ही। तो इसलिए हमें हर हाल और हर परिस्थिति में हम लोगों को रहना सीख लेना चाहिए। मेरा ये विचार है, मेरा ये सोचना है, क्योंकि बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ठीक है, देखेंगे अब जो होगा, बारिश में देखी जाएगी, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगी, नहीं छाता तो है ही। तो चलिए, यहाँ भी झाड़ू लग चुकी थी और इसके बाद में बाकी के जो छोटे मोटे काम है वो करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं नहाने की जल्दीबाजी नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये मत कह दीजिएगा कि नहाती नहीं, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ, पिछले बार जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैं डेली नहा लेती थी, पर जो हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी बड़ी सास वगैरह हैं, जेठानियाँ हैं, उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई थी कि तुम रोज़ टाइफाइड में नहाते हो। हमारे यहाँ टाइफाइड यानी एक प्रकार से जो माता निकलती हैं वही मानी जाती है। इसका बहुत विशेष परहेज किया जाता है, पर अब इतना परहेज तो हो नहीं पाता है। पर नहाने के लिए स्पष्ट मना किया गया है कि 6 से 7 दिन तो नहाना नहीं, हाथ पैर धो के कपड़े बदल लो। और जिस दिन नहाओगे उस दिन गुरुवार, शुक्रवार या सोमवार का दिन हो तो उस दिन नहाना।
तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं नहा नहीं रही हूँ, शुक्रवार या गुरुवार के दिन ही मेरा नहाना होगा। अब कपड़े तो रोज़ बदल लेती हूँ हाथ पैर धो के, और नहाते समय ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो फीवर है तो ठंड तो लगेगी ही। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ लाल भाजी। लौकी की सब्ज़ी मैंने अपने लिए बना ली है, रोटी भी सेक ली थी, और उसके बाद मैंने चला लिया था यहाँ चूल्हा, क्योंकि ना बैठे बैठे यहाँ पर ही खाना बना लेंगे। और लाल भाजी बना रही थी मैं, तो इसमें मैंने डाल दिया था राई, जीरा, लहसुन, और डाल दी है प्याज। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किसने किसने लाल भाजी खाई है, और किनके तरफ ये लाल भाजी मिलती है, क्योंकि ये लाल भाजी ऐसी होती है कि इसको अगर आप चावल में मिलाओगे तो चावल एकदम लाल हो जाता है। आप कितनी भी हल्दी डाल दो, टमाटर डाल दो, पर इसका कलर लाल ही रहता है। तो वो भी अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और प्याज भुन गई थी, मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी, धना और मिर्च। सूखी मिर्च का तड़का लगाना था, पर मैं सूखी मिर्च का तड़का लगाना ही भूल गई थी। और इसमें डाल दी है मैंने बैगन। मेरी दादी ऐसे ही बनाती थी बैगन डाल के। और ये देखिए, ये डाल दी है लाल भाजी और आलू, और देखिए इसका पानी तक लाल है। और ये भाजी जो है ना, कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में, पर मुझे तो खाना नहीं थे, पर रखी हुई थी भाजी खूब सारी। लाल भाजी, पालक भाजी, बताई था कि सब्जी ढेर भर की आ चुकी हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये सब्जी बन रही है, जब तक हमारे काम भी होते जा रहे थे। और थोड़ा काम करती हूँ, जाके फिर लेट जाती हूँ। ये सब्जी बनाते बनाते तो मैं कई बार लेट गई थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और हमारी जो रश्मि दीदी हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि रश्मि दीदी, आपके यहाँ पर कोई तालाब है, शायद पेंड्रा तालाब, जो भी हो मुझे पता नहीं। और वो तालाब में कहते हैं जो भी नहाता है तो उसके सारे चीज़ें जो है, रोग वगैरह हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने उसको देखा है, उस तालाब के बारे में सुना है। तो मैंने सोचा आपसे पूछते हैं, आपको इस विषय में ज़रूर जानकारी होगी। और कल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। तो आप लोग के जो कमेंट हैं बहुत अच्छे लगते हैं पढ़कर, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली। और सब लोग, सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, सब लोग बहुत प्यार देते हैं। तो चलिए, यहाँ आलू उस समय पके नहीं थे, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला था, क्योंकि कई बार टमाटर डाल दो ना तो हमारे तरफ के आलू पकते नहीं हैं अच्छे से, कड़े रह जाते हैं। और हम, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि हमारे यहाँ जो सब्जी भाजी एकदम मैश की हुई खाई जाती है, तो वैसे ही बना देंगे। और देखिए, यहाँ पर फिर एक गलती हो गई थी कि मैंने दूध चढ़ाया और उसके बाद ना गरम जो पतीली है, जिसको हमारे यहाँ गंजी कहते हैं, इसको मैंने हाथ से ही उठा दिया था। बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि ये गरम हो गई होगी। और आज बन गई है यहाँ पर हमारी लाल भाजी। तो आ जाइए, खाइए गांव का देसी खाना, दाल चावल, लौकी की सब्जी, लाल भाजी, चावल, रोटी, सारी चीज़ें हमारी बनी हुई है। पहले ही मैंने दाल भात बोल दिया था, क्योंकि जनरली गांव की भाषा में दाल भात ही बोला जाता है। तो आ जाइए, आप लोग भी खाइए और बताइए कैसा बना है हमारे यहाँ खाना, और चूल्हे का खाना किसको किसको पसंद है, आप लोग सब बताइएगा। और इसके बाद यहाँ देखिए, हो रही थी बारिश भी, और टैंकर भी हमारे यहाँ आ चुका था। आपने देखा था पिछले ब्लॉग में कि मैंने टंकी वगैरह सब धो ली थी, और टैंकर आया था, तो हम लोग भर रहे थे पानी। और यही सारी शीत जो है ना, बहुत ज़्यादा बैठती है शरीर में, और इन्हीं सब वजह से तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और ये पानी भरते भरते मैं और यशी पूरी तरह से गीली हो गए थे, क्योंकि पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत तेज़ी का तो नहीं था पानी, पर पानी इतना था कि हम लोग जो लगातार पानी टैंकर से पानी भर रहे थे, तो काफ़ी गीले हो चुके थे। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें देखते हैं, वो चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।